हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक पीएनसी में हम क्या क्या सीख चुके हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, एन फैक्टोरियल, एनसीआर। अब ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ की थी वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे की थी। किस पे की थी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे। अब मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना होके आइडेंटिकल हो जाए। मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना होके आइडेंटिकल हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास 4A है, ए, इनको एक रो में अरेंज करना है, इनको एक रो में अरेंज करना है, ए। अब इनको एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक, भाई इनको एक रो में अरेंज करने के पहले 4 लेटर अलग अलग होते थे, तो उनको एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके होते थे? 4 फैक्टोरियल। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई ये चारों अलग अलग नहीं है, दिस 4 लेटर्स आर आइडेंटिकल। अब 4 लेटर आइडेंटिकल हैं तो उनको ए एक जगह अरेंज करने के, भाई एक रो में अरेंज करने के तरीके कितने हैं? एक। अगर मान लो मैं इसमें बीओ ले आता कि भाई ए बी, ये 5 लेटर हैं जिसमें 4 ए एक जैसे हैं। अब इनको एक रो में अरेंज करना है। क्या करना है हमें? इनको एक रो में अरेंज करना है। अब इनको एक रो में अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? अगर हम फार्मूला लगाएं तो भैया अभी तो फार्मूला सिखाया ही नहीं मैंने, लगाएंगे कैसे? भाई फार्मूला सिखाऊंगा तभी तो लगाओगे। अभी तो फार्मूला सिखाएंगे हम आपको, क्या आएगा? अभी तो फिर बना के देखने पड़ेंगे कि ए बी, एक केस तो ये आएगा, एक केस क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। हाँ जी हाँ, सही है। एक केस और क्या आ जाएगा? ए बी ए आ जाएगा। एक केस क्या आ जाएगा? ए बी ए आ जाएगा। एक केस क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए हमारे पास? 5 केस हो गए। हाँ या ना? तो यहाँ पे हम इसी बात को सीखेंगे कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हों तो उनको एक रो में अरेंज करने के हमारे पास तरीके क्या हैं। ठीक बात, उनको एक रो में अरेंज करने के तरीके क्या हैं। तो पहले ऐसा करते हैं बच्चों, स्टेटमेंट लिख लेते हैं फटाफट, कि स्टेटमेंट से हमारी लाइफ थोड़ी आसान तो हो ही जाती है। तो लिखो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट, number of ways of arranging an object out of which p objects are alike of first type, first kind लिख लेते हैं, are alike of first kind, q objects are alike of second kind and rest are different and rest are distinct. The correct word should use distinct. The number of ways of arranging an object out of which p object are of one kind, q object are of another kind and rest are distinct is given by तो is given by का आंसर क्या होगा हमारे पास? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और ये q फैक्टोरियल, कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ये हमारे पास इसका आंसर है। मतलब ये स्टेटमेंट है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, तो उन्हें एक रो में अरेंज करना है। तो एक रो में अरेंज करने के हमारे पास वेज कितने हैं? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अब ये आया कहाँ से? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ए बी सी डी, मान लो ये 6 लेटर्स हैं जिसमें 3A एक जैसे हैं। ये 6 लेटर्स हैं जिसमें 3A एक जैसे हैं और बाकी 3 डिफरेंट हैं, या A B C D E लिख लो चाहे तो। ये 7 लेटर्स हो गए, उसमें 3A एक जैसे हैं और बाकी 4 डिफरेंट हैं। हाँ या ना?
तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो n कितना है 7, n कितना है 7 और p कितना है 3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं कि भाई ये आया कहाँ से। ठीक, अब इसको समझने के लिए दो तरीके हैं। जैसे एक तो मान लो ये a1 a2 a3 होते, ये मान लो a1 a2 a3 होते, मान लो ये अलग अलग होते, a1 a2 a3 होते तो ये 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज करने के भी कितने होते? 7 फैक्टोरियल। सही बात। लेकिन देखो 7 फैक्टोरियल में जैसे a1 a2 a3 है, वैसे a1 a3 a2 b c d e ये एक अरेंजमेंट होता जो डिस्टिंक्ट होता। सही बात। मान लो इसी तरह a2 a3 a1 ये अलग, बाकी सेम। इसी तरह इनको आपस में जो सफल करते हैं ना, तो हर एक केस कितनी बार भाई, जैसे a1 a2 a3 a1 a3 a2 a2 a3 a1 a2 a1 a3 a3 a1 a2 और a3 a2 a1, तो हर केस भाई ये वैसे 7 फैक्टोरियल में तो ये अलग अलग काउंट हो रहे हैं अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो, लेकिन ये डिस्टिंक्ट तो है नहीं। 1 2 3 तो मेरे दिए हुए हैं बाद में वो भी, तो ये हर एक केस कितनी बार ऐड हो रहा है, एक काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 फैक्टोरियल टाइम्स। भाई जितनी बार ये अरेंज हो सकते थे उतनी बार काउंट हो रहा है। तो उतनी बार काउंट हो रहा है तो हर एक केस उतनी बार काउंट हो रहा है। तो हमें एक बार काउंट करना है तो हम क्या करा जाए, उसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। एक तो एक्सप्लेनेशन ये है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई जैसे 7 लेटर्स थे तो हम 7 स्पॉट फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे के सारे स्पॉट्स अलग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के सातों स्पॉट्स अलग हैं। ये है लेफ्ट मोस्ट, ये लेफ्ट को एक छोड़ के, लेफ्ट को 2 छोड़ के, ये राइट मोस्ट, राइट को एक छोड़ के, सातों के सातों पोजीशन जो है हमारे पास अलग हैं। अब सातों की सातों पोजीशन अलग हैं तो हम क्या कर सकते थे कि भाई इन 7 में से, इन 7 में से हम सबसे पहले 3 पोजीशन सेलेक्ट करते, 7C3। सही बात। भाई मैं एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं बच्चों के। तो 7 में से 3 हम सेलेक्ट करते 7C3। सही। उन तीनों पे मान लो ये 3 आई, 1 2 3, इन तीनों पे ए बैठाने का तरीका कितना होता? 1। ठीक बात। बचे कितने स्पॉट? 4। उन बचे हुए 4 स्पॉट्स पे बचे हुए 4 लेटर अरेंज करने के तरीके कितने होते? इनटू 4 फैक्टोरियल। तो 7C3 होता 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कटता तो आंसर कितना होता? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आ गया? हाँ या ना? तो देखो ये तो मैंने किससे एक्सप्लेन किया? एग्जाम्पल से, कि भाई एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया तो हमारे पास ये आया। अब मान लो एग्जाम्पल की बजाय मैं अगर इसे, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली एक्सप्लेन करूं। अब तक डायरेक्टली एक्सप्लेन करने में वो जो हमारे पास NCR वाला तरीका बताया ना, वो आसान है। कैसे आसान है? कि भाई जैसे n में से p पोजीशन सेलेक्ट की, n में से हमने क्या करा? p पोजीशन सेलेक्ट की। उन p पोजीशन पे जो एक जैसे थे उन्हें बैठा दिया, तो NCP हो गया। कि भाई n में से p पोजीशन सेलेक्ट की, उनमें जो पहले एक जैसे थे उन्हें बैठा दिया। बची कितनी पोजीशन? n माइनस p पोजीशंस बची। उसमें से q पोजीशन सेलेक्ट करी। जो बची हुई पोजीशंस हैं उसमें से हमने n माइनस p में से q पोजीशन सेलेक्ट करी। उन पे जो दूसरे एक जैसे थे भैया उन्हें बैठा दिया। सही बात। अब बची कितनी पोजीशन? भाई p बैठ चुके, q बैठ चुके, बची कितनी पोजीशन? n माइनस p माइनस q, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो जो बची पोजीशन पे n माइनस p माइनस q ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल, है ना? इसमें मैंने कहीं भी स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करा, ये तो मैं स्टेटमेंट का डेरिवेशन बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट आखिर आया कहाँ से। तो अगर हम इसको देखें, NCP क्या होगा? n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस p फैक्टोरियल, ये होगा n माइनस p फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन q फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल इनटू ये क्या है? n माइनस p माइनस q फैक्टोरियल। आ गया आंसर?
ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ये हमारा पास इसका आंसर आ गया। लड्डू क्वेश्चन, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम अब आगे। करें बच्चों, थ्योरी समझ में आ गई पूरी? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word, with letters of word, with letters of the word mathematics by rearranging them, EMATICX, सही। How many words can be formed with the letters of the word mathematics by rearranging them, by rearranging them, by rearranging them। ठीक, तो यह मैथमेटिक्स एक वर्ड है, सभी जानते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं बचपन से आज तक, है ना? तो अब मैथमेटिक्स जो वर्ड है हमारे पास, उस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं? लड्डू क्वेश्चन है। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई टोटल कितने हैं हमारे पास? 11। ठीक बात कि भाई 11 फैक्टोरियल तो ऊपर आ गया, सिंपल सा। अब इसमें m कितने हैं? 2 m हैं, ठीक है। और इसमें a कितने हैं? 2a हैं। भाई 2m एक जैसे हैं, m तो एक जैसे होंगे, 2a एक जैसे हैं। t कितने हैं? 2t हैं भैया, 2t हैं, MAT। और बाकी क्या है? h है दोबारा जी? नहीं है जी। e है क्या? नहीं है जी। i है? नहीं है। c है? नहीं है। s है? नहीं है। बाकी अलग अलग है। तो 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो उनको रीअरेंज करने के देख सकते होंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया। लड्डू था, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी कैटेगरी में, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस बाय रीअरेंजिंग देम। अब देखो सक्सेस में 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, और 7 फैक्टोरियल। इन 7 फैक्टोरियल में s कितने हैं जी? 1 2 3, 3s हैं, 3 फैक्टोरियल। और हमारे पास c कितने हैं जी? c है 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये लड्डू था एकदम। तो ये जो था हमारे पास कैसा था? लड्डू था कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैसा था? लड्डू। अब इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास कितना होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2, 6 उड़ा, ठीक है। तो 6 उड़ा, ये 6 आ गया और ये हो गया 420। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 420। कि भाई टोटल हमारे पास वर्ड कितने होंगे? 420। श्री 420 है ना? कितने हो गए? श्री 420। लेकिन क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिया, ये तो हम पहले कर चुके मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो मैंने दिया है, मैंने इस बात के लिए दिया है, इफ ऑल वर्ड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इफ ऑल वर्ड्स arrange according to dictionary, what is the position of word success? कि भाई जो सक्सेस है इसकी पोजीशन आखिर हमारे पास क्या होनी चाहिए। अब इस वर्ड की सक्सेस की पोजीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? देखो हमारे पास 2 C हैं, सही बात। हमारे पास 1 E है, सही। फिर 3S हैं, फिर U है, सही बात। कि वी हैव 2 C's 1 E 3S एंड U। अगर हम यही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इनका, C पहले आएगा, फिर E आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा।
ठीक बात। अब यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी में देखूँ तो पहला जो वर्ड है, अगर इन सबको डिक्शनरी में अरेंज कर रहा हूँ तो पहला वर्ड तो शायद यही होगा, शायद क्या यही होगा कि CCESSU ये पहला वर्ड होगा। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताना, हमें तो सक्सेस तक पहुँचना है। हमें तो ये देखना है कि आखिर सक्सेस कौन से नंबर पे जाके मिलती है। सक्सेस की रैंक निकाल रहे हैं आज तो, कि भैया सक्सेस की रैंक निकाल के बताओ कि सक्सेस की रैंक क्या है। अब सक्सेस की रैंक क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड होंगे वो सी से स्टार्ट होंगे, इस सी से स्टार्ट होंगे। अब सी से स्टार्ट होंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो बाकी 6 जो बचे हैं उसमें 3 एस एक जैसे हैं, तो उनको शफल करने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 120। ये कितना होगा अपने पास, 120 होगा, दैट विल बी 120। अब सी का काम खत्म, फिर जो आएगा ई का नंबर आएगा। ई का नंबर आ गया तो भैया ई यूज हो गया, ई यूज हो गया 1 2 3 4 5 6, उसमें 2 सी एक जैसे हैं और 3 एस हैं, तो आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट विल बी 60। ये कितना हो गया, 60। उसके बाद क्या होगा, एस। अब सक्सेस में एस तो चाहिए, अरे चाहिए नहीं चाहिए भाई, एस तो चाहिए, सक्सेस का पहला वर्ड एस ही है, तो एक एस यूज हो गया। अब एस के बाद सबसे पहले होंगे एस सी वाले वर्ड, कि जो एस सी से स्टार्ट होंगे, एस सी से स्टार्ट होंगे। हमने एस सी गायब कर लिया, बचे कितने, 5, 1 2 3 4 5। इन 5 में 2 एस एक जैसे हैं, तो इनको शफल करने के वे कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी अगेन 60। एस सी के बाद फिर होगा एस ई, ठीक बात। एस ई वाले कितने होंगे, 5 हैं, सी सी एस एस यू, तो 2 सी एक जैसे हैं, 2 एस एक जैसे हैं और टोटल 5 हैं, तो उनको अरेंज करने के वे कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सही, तो कितना हो गया 30। हाँ या ना, सही बात। अब इसके बाद एस एस आएगा, भाई एक एस आ सकता है, तो एक एस आएगा तो हमारे पास वापस 1 2 3 4 5, उसमें 2 सी एक जैसे हैं, तो वो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी अगेन 60। इस एस के बाद हमारे पास नंबर किसका आएगा, यू का, कि भाई इस एस के बाद नंबर किसका आने वाला है, सीधे यू का। अब इस एस के बाद यू का नंबर आ गया, यू यूज हो गया। अब यू के बाद क्या आएगा, यू चाहिए हमें, यू के बाद तो कुछ भाई यू से ही तो चाहिए, एस यू सक्सेस जो बन रहा है एस यू से ही तो बन रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सी, सी भी चाहिए, एक सी भी यूज हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, वापस सी आएगा, वो अरे वो भी सी भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, अरे वो ये ई भी आ गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस आएगा। मतलब इतने वर्ड के बाद हमें सक्सेस मिल गई, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गई। कितने वर्ड, इतने वर्ड आगे गए, उसके बाद हमें सक्सेस मिल गई। अब ये भाई इसको रैंक बतानी है, पोजीशन, तो इसको एक काउंट कर लेते हैं। तो 120 60 60 60 60 60 60 180 180 20 300 330 331। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड दिस सक्सेस, कि भाई सक्सेस वर्ड की रैंक क्या है, 331। द रैंक ऑफ दिस वर्ड सक्सेस विल बी 330 वर्ड, मतलब सफलता 331वें नंबर पे बैठी है। सफलता 331वें नंबर पे बैठी है, हमें तो ढूंढना है उसे, हमें तो उसे ढूंढना है। सो 331 इज द रैंक ऑफ द वर्ड। तो बच्चों ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने बात करी कि n ऑब्जेक्ट में से अगर कुछ हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हों तो उन्हें एक रो में अरेंज कैसे करते हैं। सही बात समझ में आई। तो ये सक्सेस वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया है, बढ़िया लगा है, आपको इससे सक्सेस मिलने की उम्मीद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं कमेंट आपके ज़रूर चेक करता हूँ हमेशा। सही बात। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।